काम कर रहे हैं। भारत तालिबान की मदद कर रहा है, मिलिटरली मदद कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स पैदा कर सके। ये बड़ा इल्जाम है कि तालिबान पूरी तरह से इंडिया का वफादार हो गया है और वो इंडिया के बिहाफ पर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश। पाकिस्तान का इल्जाम है कि तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है और भारत के उकसावे में आकर वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है। ये बातें निकल कर आ रही हैं। दूसरा, ट्रंप साहब ने मोदी को कॉल किया क्या? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगानिस्तान तालिबान ने जो पाकिस्तान पर बार बार हमला कर रहे हैं, चलिए एक बार हो जाता है, लेकिन बार बार फुल इंटेंसिटी से हमला करना, इस बात के पीछे ये बात साबित करती है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मुल्क है और वो आपको पता है कौन है। और वो दोस्तों भारत है, जहाँ पर इनके वजीर खारजा भी मौजूद थे और वहां से ही वो पाकिस्तान को धमकी वाले बयानात दे रहे थे। बेशक पाकिस्तान आपका मुस्लिम ब्रदर था। एयर स्ट्राइक हो गई है, पाकिस्तान ने तो कंफर्म ही नहीं की, ना ही आपने कंफर्म की है। अब वहां पर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने की है तो उसे रशिया से पूछना चाहिए, अमेरिका से पूछना चाहिए कि हम कैसे लड़ते हैं। आपको ये बातें अगर करनी ही थी तो हिंदुस्तान से बाहर आकर कर लेते। आपको भी पता है कि इस मुल्क में आप अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान पर नेगेटिव इफेक्ट होगा और पाकिस्तान पर आप देखिए कैसे नेगेटिव इफेक्ट हुआ कि आपने वहीं पर बैठकर अटैक लॉन्च कर दिया और दोस्तों वो वहां से आप देखें तो बात बढ़ती गई। अब पाकिस्तान और तालिबान के जो हालात हैं वो आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा टेंस हो गए हैं, अच्छे नहीं हैं। और अब जो सीज फायर है वो भी खत्म होने वाला है और उम्मीद ये करते हैं कि नया सीज फायर होगा और ये सीज फायर लंबा हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी तरह भारत के साथ भी रिलेशन अच्छे करना जरूरी है। इससे ये होगा कि हमारे दोस्तों इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और ये एक अच्छा कदम है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप देखिए कि वोहरा साहब ने क्या कहा और उनकी इस पर क्या राय है, आगे देखते हैं। अब ये बड़े रहस्य हैं। ये 15 तारीख की बात है जिसमें कहा गया था कि मोदी एग्री कर गए हैं कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। और तीसरा, बिहार चुनाव के अंदर स्थितियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो टसल चल रही है इस टाइम अफगानिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान का इल्ज़ाम है कि तालिबान भारत के प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, भारत के उकसावे पे काम कर रहे हैं। भारत तालिबान की मदद कर रहा है, मिलिटरली मदद कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स पैदा कर सके। ये बड़ा इल्जाम है कि तालिबान पूरी तरह से इंडिया का वफादार हो गया है और वो इंडिया के बिहाफ पर हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कितना सच है कितना सच नहीं है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन पाकिस्तान का ये जो इल्ज़ाम है भारत ने तो खैर पूरी तरह से ही खारिज किया हुआ है। लेकिन पीछे कुछ दिनों के अंदर जब मुत्तकी साहब भारत आए थे, भारत और तालिबान के बीच में बढ़ती हुई बौनहोमी या गर्माहट जो है वो शायद पाकिस्तान को परेशान कर रही है। और ये उनका कहना कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होना शुरू हो गया है कि भाई जो तालिबान है वो इंडिया के कहने पर, और इंडिया शायद हो सकता है उनको बहुत सारे पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वगैरह दे रहा होगा, हथियार भी दे रहा होगा ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सके। कुछ भी हो सकता है साहब, बोल नहीं सकते। तो ये चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। इसके बीच में ट्रंप साहब का जो मोदी से बातचीत करने का जो दावा है कि मोदी ने मुझसे बातचीत करके कहा कि वो रशिया से ऑयल लेना स्टॉप करेंगे, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं, ना ही ऐसा कोई टेलीफोन हुआ है। लेकिन ये मसला बड़ा हो गया। इस बड़े मसले को लेकर मेरा भी एक मत है, मेरी भी एक सोच है, और वो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ज़रूरी है कि मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हो रही हो जो आपको बताई जाए? क्या ज़रूरी है वो बातचीत जो कि ट्रंप और मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई हो, व्हाइट हाउस और पीएमओ के बीच में हुई हो, उसका खुलासा विदेश मंत्रालय को किया जाए? क्या ज़रूरी है?
क्या ये ज़रूरी है कि विदेश मंत्रालय को इस बात का भी हो सकता है इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि जो हमारी बातें हो रही हैं आपस में उसको जनता के सामने जाहिर ना किया जाए? क्या मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या मोदी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? क्या मोदी दबाव में है और उसके बाद उनको ये नहीं पता लग रहा है कि वो जवाब कैसे दें? मुझे लगता है कि हमें इस मामले में कि हर वो चीज़ जो राष्ट्र प्रमुख आपस में टेलीफोन पर बात करते हैं या आमने सामने बात करते हैं बैठकर, और बहुत बार ऐसा होता है चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, हॉटलाइन पर बातें होती हैं, आमने सामने किसी समिट में बात होती है और गुप्त रखी जाती है, नहीं बताई जाती हैं। और ज़रूरी नहीं बताया भी जाए, ज़रूरी नहीं बताया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडोनेशिया के बाली समिट में, G20 के समिट में। इंडिया में G20 होने से पहले यह समिट होता है, गलवान के बाद की बात है। और उस टाइम भारत और चीन के बीच में काफ़ी गफलत थी और यह बताया गया कि उस समिट में मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक हेलो हुई और एक मुस्कान, स्माइल, एक एक्सचेंज हुआ, दैट्स ऑल, फोटो ऑप हुआ और ख़त्म हो गया। विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आता है कि भारत की ओर से मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ हेलो हाय हुआ है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का समिट आता है। दिल्ली के समिट से थोड़ा समय पहले ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आती है चाइना से कि इंडोनेशिया G20 के समिट में मोदी और शी जिनपिंग की लंबी बातचीत हुई, शायद आधे पौने घंटे की बातचीत हुई है, डिटेल में बातचीत हुई है, आमने सामने 1-to-1 बातचीत हुई है। अब ये बातचीत हुई तो उसके बाद विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं। अब उनके पास जवाब नहीं इस बात का, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज गवर्नमेंट के कोटेशन को लेकर कहा था कि इनके दोनों के बीच बात हुई है। विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने जनता से छुपाया और फिर इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय का बयान आता है कि नहीं नहीं, हाँ वहां पर एक बातचीत हुई थी आधे पौने घंटे की, लेकिन उसको देश हित में बताया नहीं गया था। आप अपने दुश्मन से मिल रहे हो और देश हित में आप उसको बताते नहीं हो, छुपा कर रखते हो। तो उस समय विदेश मंत्रालय को काटो तो खून नहीं, वो क्या करेंगे? हो सकता है उनको आदेश दिया गया हो कि हमारी जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में आप जनता को नहीं बताएंगे कि मीटिंग हुई है। जनता वैसी चीन से थोड़ी सी उस समय खफा थी। तो इस बात का क्या भरोसा किया जा सकता है कि मोदी और ट्रंप के बीच में बातचीत ना हो रही हो और हमसे छुपाया जा रहा है, हमको नहीं बताया जा रहा है। और जो सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो आके बताते हैं कि देखिए ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो क्या विदेश मंत्रालय को ज़रूरी है बताया जा रहा हो? सोचिएगा इस बात के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हॉटलाइन पे गुप्त चलती हैं। व्हाइट हाउस और पीएमओ के बीच में क्या हो रहा है कोई ज़रूरी थोड़ी हमको बताया जाए। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारा सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद आपका।